Which one of the following is a very significant aspect of the Champaran Satyagraha? Option A. Active All India participation of lawyers, students and women in the national movement. Option B. Active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement. Option C. Joining of peasant unrest to India's national movement. Option D. Drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. Correct answer है Option C. Joining of peasant unrest to India's national movement. देखो, ये क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के बारे में है जो 1917 में हुआ था। इसका सही जवाब समझने के लिए तुम्हें उस वक्त की सिचुएशन को फील करना पड़ेगा। 1917 से पहले जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, यानी आज़ादी की लड़ाई, वो ज़्यादातर बड़े शहरों तक सीमित था। उसमें मोस्टली वही लोग शामिल होते थे जो पढ़े लिखे थे, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स या अमीर लोग जो कांग्रेस की मीटिंग्स में जाते थे। गांव के गरीब किसान जो असली इंडिया थे, वो इस लड़ाई से बिल्कुल कटे हुए थे। वो अपनी प्रॉब्लम्स जैसे जमींदारों का जुल्म अकेले झेल रहे थे। चंपारण बिहार में यही हो रहा था। वहां अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील यानी इंडिगो की खेती करवाते थे, जिससे उनकी जमीन खराब हो रही थी और वो गरीब होते जा रहे थे। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। गांधी जी ने वहां के आम किसानों की लड़ाई को देश की आज़ादी की लड़ाई बना दिया। ये पहली बार था जब पेजेंट अनरेस्ट यानी किसानों का गुस्सा और नेशनल मूवमेंट यानी देश की आज़ादी आपस में जुड़ गए। इसलिए ये इवेंट इतना सिग्निफिकेंट यानी खास है। इसने कांग्रेस और फ्रीडम स्ट्रगल का चेहरा बदल दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ कोट पैंट पहनने वाले लॉयर्स की नहीं रही, बल्कि धोती कुर्ता पहनने वाले किसानों की भी बन गई। गांधी जी ने दिखा दिया कि बिना किसानों के आज़ादी नहीं मिल सकती। तो अगर तुम ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन सी यही कहता है कि किसानों के मुद्दे देश के आम आंदोलन से जुड़ गए और यही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था।